क्या पूरा मामला है और क्यों आप ये यात्रा निकालना चाह रहे हो पैदल? जी, उस टाइम जो प्रॉमिस किया गया था कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, आपको आर्थिक सहायता मिलेगी, आपकी फैमिली को सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, ना किसी ने सुनवाई करी है, ना कोई देखने आया आज तक उसके बाद। तो यहाँ पर जितने भाजपा के नेता हैं उनसे आपकी मुलाकात हुई है या कुछ मिला है कि हाँ, हम आपकी जो बात है, जो माँग है वो मानेंगे? जी, हमारी डिप्टी सीएम जी से दिया कुमारी जी से मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि हाँ, हम कोशिश करते हैं कि भाई क्यों इतनी ढील बरती जा रही है। तो उन्होंने आश्वासन दिया था, पर अभी तक तो उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। सरकार मानेगी नहीं मानेगी क्योंकि लोकसभा चुनाव है, तो आपका समाज क्या भाजपा की तरफ जाएगा नहीं जाएगा या नाराज़ हो जाएगा? हमें ना कोई मतलब है बीजेपी से या कांग्रेस से, हमें हमारा वोट देना होता है, हम अपनी इच्छा से उसको दे देते हैं। तो और हम कोई गलत मांग नहीं कर रहे हैं, हमारी मांग जो है वो सही है। 5 दिसंबर को राजस्थान के राजधानी जयपुर में एक घटना होती है श्री राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी के आवास पर शूट आउट होता है, जिसमें सुखदेव सिंह गोगामेडी की मौत हो जाती है। और इसी शूट आउट में अजय सिंह होते हैं, वो घायल हो जाते हैं, अस्पताल में इलाज चलता है, वो भी उनकी भी मौत हो जाती है इलाज के दौरान। उन्हीं की धर्मपत्नी हमारे साथ मौजूद है, रेणुका जी, इनसे बातचीत करते हैं। आज प्रेस वार्ता की गई है। प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा है, चेतावनी दी है सरकार को कि हमारी जो मांगे हैं मान लीजिए, नहीं तो हम 3 तारीख को हम हनुमानगढ़ से लेकर सीएम आवास तक हम कूच करेंगे, पैदल यात्रा निकालेंगे। इनसे बातचीत करते हैं। क्या पूरा मामला है और क्यों आप ये यात्रा निकालना चाह रहे हो पैदल? ये कोई हमारा शौक़ नहीं है कि हम वहाँ से यहाँ तक पैदल आएँ। बस कि हमारी ये मांगे अगर पूरी हो जाएंगी तो हम क्यों आएंगे वहाँ से यहाँ तक, कुछ धरना करेंगे या कोई आंदोलन करेंगे। तो ऐसी नौबत ही नहीं आनी चाहिए ना कि तो हम कुछ करें, क्योंकि हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको लेके बहुत मुश्किल होता है। तो हम नहीं चाहते, तो हमें पहले ही न्याय मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। क्या मांगे हैं आपकी? जी, उस टाइम जो प्रॉमिस किया गया था कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, आपको आर्थिक सहायता मिलेगी, आपकी फैमिली को सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, ना किसी ने सुनवाई करी है, ना कोई देखने आया आज तक उसके बाद। तो बस यही है कि जो भी प्रॉमिस किया था उनको पूरा करो। इस वक्त राज्य में भाजपा की सरकार है, डबल इंजन की सरकार, भाजपा के नेता कह रहे हैं। तो यहाँ पर जितने भाजपा के नेता हैं उनसे आपकी मुलाकात हुई है या कुछ मिला है कि हाँ, हम आपकी जो बात है, जो मांग है वो मानेंगे? जी, हमारी डिप्टी सीएम जी से दिया कुमारी जी से मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि हाँ, हम कोशिश करते हैं कि भाई क्यों इतनी ढील बरती जा रही है। तो उन्होंने आश्वासन दिया था, पर अभी तक तो उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। विधानसभा चुनाव उस दरमियान थे, होने वाले थे, अब लोकसभा चुनाव है, 80 दिन बीत चुके हैं उस पूरे इंसिडेंट को, घटनाक्रम को। अब सरकार मानेगी नहीं मानेगी क्योंकि लोकसभा चुनाव है, तो आपका समाज क्या भाजपा की तरफ जाएगा नहीं जाएगा या नाराज़ हो जाएगा? जी, ऐसी मैं तो ये कहती हूँ कि ऐसी नौबत ही नहीं आए, और हम कोई गलत मांग नहीं कर रहे हैं। हमारी मांग जो है वो सही है कि हमें न्याय दो, उनको सज़ा दो, और हमारे जो है भाई आपने प्रॉमिस किया उसको पूरा कर दो। तो हम कुछ ऐसा करेंगे ही नहीं ना कि हमें ना कोई मतलब है बीजेपी से या कांग्रेस से, हमें हमारा वोट देना होता है, हम अपनी इच्छा से उसको दे देते हैं। तो मैं नहीं चाहती कि भाई ऐसी कोई नौबत आए, उससे पहले ही सज़ा दे दी जाए तो ज़्यादा अच्छा है। एनआईए जांच कर रही है। जी, कर रही है, पर उसका भी क्या मतलब निकला अभी तक? 80 दिन तो उसके भी बीत गए, तो अब क्या मतलब निकल रहा है? और टाइम चाहिए या कुछ भी है, तो अब इतने दिनों में हो जाना चाहिए। बाहर से कोई जो बंदा बाहर है उसको यहाँ लाए, या जो भी सज़ा है तो दे देनी चाहिए थी ना इतने दिनों में। तो क्यों ध्यान नहीं दिया जा रहा है? जो भी उस घटनाक्रम से जो प्रभावित हुए, जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, उनके परिवार वाले अभी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, खराब है, मांगे मनवाने के लिए बात उठा रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं सरकार के सामने। क्या सरकार मानेगी या नहीं मानेगी, क्योंकि आगामी लोकसभा चुनाव नज़दीक है और कोई भी पार्टी नहीं चाहेगी कि हमें किसी भी जाति या समाज का जो है नुकसान उठाना पड़े। कैमरा साथी योगेंद्र सिंह के साथ मनीष गौड़, जयपुर। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।